क्या आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो या फिर अपने दिमाग को शांत करना चाहते हो, तो आप सही वीडियो पे आए हो। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य नमस्कार के बारे में। बहुत सारे लोग सूर्य नमस्कार को बहुत हल्के में लेते हैं या तो बहुत सारे लोग गलत तरीके से कर रहे होते हैं जिससे इसका फ़ायदा उन्हें नहीं हो रहा होता है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि सूर्य नमस्कार के क्या क्या और कितने सारे फ़ायदे हो सकते हैं और क्या गलतियां आप कर रहे हो जिससे आपको इसके फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं या नहीं मिल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सूर्य नमस्कार के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात कि सूर्य नमस्कार में ढेर सारे आसन होते हैं। तो चूंकि इसमें बहुत सारे आसन होते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग और स्ट्रेचेस होते हैं, तो इस कारण से हमें किसी एक्स्ट्रा आसन की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हम सिर्फ सूर्य नमस्कार भी प्रैक्टिस करें तो। और सूर्य नमस्कार एक्चुअली हमारे बॉडी को एनर्जाइज करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है, जिससे हम पूरे दिन अपने वर्क पे फोकस कर सकते हैं सिर्फ 15 मिनट की प्रैक्टिस से। तीसरी बेनिफिट ये है कि ये हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है। सिर्फ सूर्य नमस्कार, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एज अ वार्म अप है, बट नहीं। सूर्य नमस्कार एक एक अपने आप में ही फुल बॉडी वर्कआउट है। अगर आप सूर्य नमस्कार 15 मिनट के लिए करते हो तो आप 200 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हो। तो सूर्य नमस्कार, बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, ये हमारे पैरों में स्ट्रेंथ लाता है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। लेकिन हमें सही तरीका पता होना चाहिए और मेन चीज़ सूर्य नमस्कार में है वो है ब्रीदिंग, कि हमें किस पोजीशन में इनहेल करना है और कब एक्सहेल करना है, कब सांस को लेना है, कब सांस को छोड़ना है। और आज हम यही प्रैक्टिस में सीखेंगे कि कौन कौन से पोजीशन में, कौन कौन से पोज में हम गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए सीखते हैं। प्रणामासना में आ जाएंगे। दोनों पैर एक दूसरे को टच कर रहा होगा, नीचे एंकल, और फिर दोनों हाथ हमारा इस तरह से चेस्ट के पास। प्रणामासना, नॉर्मली सांस ले रहे होंगे हम। और फिर सेकेंड आसना में हम जब जाएंगे तो ये है हस्त उत्तानासना, जिसमें हम हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इनहेल करेंगे। जब हमारा हाथ इस तरह से कानों के पास आ जाएगा तो हमारा पूरा बॉडी वेट एंकल पे जाएगा और हम नीचे से एंकल के पास से अपने बॉडी को वेट बेंड करेंगे, ना कि कमर से। कमर से नहीं बेंड करना है, हमारे एंकल से बेंड करना है। एक्सेल। और उसी तरह हम जब सामने की तरफ आएंगे तो हमारा पूरा बॉडी वेट एंकल पे होना चाहिए, हमारा लेग स्ट्रेट हो। एंड एक्सेल, एक्सेल। और जब हम एक्सेल करेंगे तो अगर आपका इस तरह से टच कर रहा है नोज नी को तो ठीक है, नहीं कर रहा इट्स ओके, आप थोड़ा सा नी को बेंड कर लें, दिस इज ऑल्सो गुड। इनहेल। अश्व संचालासना में जाएंगे हम। अपने दाहिने पैर को इस तरह से उठा के इनहेल और एक्सहेल पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपने नी को टच करेंगे, फिर एंकल को टच करेंगे और इनहेल। ध्यान रहे इसमें हमारा जो एंकल है उसके ऊपर नी होना चाहिए और हमारा हाथ इस तरह से हो। अगर आप इस तरह से नहीं, कुछ इस तरह से आपका पैर रहता है तो आप दोनों हाथों को इस तरह से टच कर देंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से ज्यादा अगर बेनिफिट चाहते हो तो आपको इस तरह से रखना चाहिए। इनहेल, चेस्ट ओपन, ऊपर की तरफ देखें एंड एक्सहेल, पीछे की तरफ दोनों पैर। दंडासना है और फिर हम नी को टच करेंगे और अष्टांग नमस्कार में आएंगे, ठीक है, जिसमें हमारे शरीर का 8 अंग टच कर रहा होगा अर्थ को, ठीक है।
इस तरह से ध्यान रहे। अष्टांग नमस्कार हम कैसे करते हैं, ध्यान रहे, इस तरह से। हमारा इस तरह से पूरा बॉडी टच नहीं होगा, इसमें क्या टच होगा, हमारा टो, हमारा नी, हमारा चेस्ट। और इनहेल, जब हम कोबरा में आएंगे इनहेल करेंगे और हमारा जो हम जो हमारा बॉडी जो ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमारा सारा वेट हमारे बैक में होना चाहिए, इस तरह से। चेस्ट ओपन, इनहेल, ऊपर देखिए, एक्सेल, पर्वतासना। फिर अश्व संचालासना में हम आएंगे। अब जो है वो दाहिना पैर आगे की तरफ आएगा, इस तरह से हमारा नी टच करेगा, एंकल टच करेगा। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। तो आपने देखा कि किस तरह से हम करते हैं सूर्य नमस्कार, और इसमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कब इनहेल करना है, कब एक्सेल करना है, और किस किस पोस्चर में कौन सी गलतियां नहीं करनी है। और एक और चीज़, अगर आप वेट लॉस के लिए कर रहे हो तो आपको डेली करना है ये, और 15 से 20 मिनट के लिए ये प्रैक्टिस करो। और अगर आप बिगिनर हो तो आप 5 से 10 बार ही स्टार्ट करो, एक बार में आप ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो। बिगिनर के लिए आप 5 से 10 बार इज ओके। ओके, तो किन लोगों को नहीं करना चाहिए, तो जिन लोगों को भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कुछ ज़्यादा हाई बीपी रहता है, या प्रेग्नेंट वुमेन है, तो वो लोग प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछ के ही करें। और बाकी हर कोई कर सकते हैं, अगर आप किसी तरह का सर्जरी नहीं है। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपनों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और सिर्फ 15 मिनट का प्रैक्टिस से अगर आपको इतना कुछ मिल सकता है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर। एंड थैंक यू सो मच।